आज बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन का फॉर्मूला तय कर लिया। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और सहयोगी दल यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि इस अलायंस का एक मतलब यह भी है कि अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ओबीसी वोट बैंक एकदम क्लियर हो चुका है। अब सीधी लड़ाई गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर आकर टिक गई है। बीजेपी के पास 19% सवर्ण वोटर्स के साथ अब 6% कुर्मी और 18% निषाद वोटर्स के साथ है। दूसरी तरफ अखिलेश के पास MY कॉम्बिनेशन यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक है। यूपी में 19% मुस्लिम, 10% यादव वोटर है। चूंकि अखिलेश का जयंत चौधरी और ओपी राजभर से भी अलायंस है, इसीलिए जाट और राजभर भी साथ आ सकते हैं। यूपी में राजभर वोट 2% के आसपास है, 4 से 5% जाट है। इसके साथ जो गैर यादव ओबीसी नेता हैं अखिलेश के साथ आए हैं, उनका वोट बैंक भी शिफ्ट हो सकता है। जैसे यूपी में 5% मौर्य वोटर हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आने से अखिलेश को कितना फायदा होगा या बीजेपी को कितना नुकसान होगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक साथ सारा वोट बैंक शिफ्ट होना मुश्किल लगता है। इसी तरह धर्म सिंह सैनी बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। यूपी में सैनी वोटर 2% है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे वोटर्स अखिलेश को ही वोट करेंगे। इसीलिए चुनाव में कौन सी जाति का वोट किसे पड़ेगा, यह चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज बीजेपी ने अखिलेश के वोटों को काउंटर करने का प्लान बना लिया। 2022 के चुनाव हम एक साथ उतर रहे हैं। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है। कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ मिलकर लड़ेंगे। एनडीए 403 के लिए चुनाव लड़। और इसी के साथ चुनावी महाभारत में बीजेपी की टीम यूपी तैयार हो गई। कैमरे के सामने नेता आए, जीत का दम भरा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आने से पहले बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स का दौर चला। एक एक सीट पर माथापच्ची हुई। कौन सी जाति का कैंडिडेट हावी रहेगा, विरोधियों के मुकाबले बीजेपी को सहयोगियों के जरिए कितना फायदा होगा, कितनी सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, ये सारी बातें तय होने के बाद आज दोपहर को बीजेपी दफ्तर में अलायंस पार्टनर के लिए सीटों पर अंतिम मोहर लगी। जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया, उसमें सूत्रों के मुताबिक अपना दल की अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने 19 सीटें दी हैं। इसी तरह निषाद पार्टी के लिए बीजेपी की तरफ से 10 सीट फाइनल की गई है। सूत्रों के मुताबिक अपना दल और निषाद पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ेंगे। हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। असल में सारा खेल नॉन यादव ओबीसी स्पेस हासिल करने को लेकर है, क्योंकि यूपी में अति पिछड़े और दलित मिलाकर 42% आबादी है। जहां तक निषाद समुदाय की बात है, तो यूपी में निषाद 17 ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो यूपी में निषाद समाज का 18% वोट है। यूपी की 165 सीटों पर इनका असर है। हर विधानसभा सीट पर 90,000 से लेकर 1 लाख तक वोटर हैं। प्रयागराज, फिरोजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर के साथ बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, औरैया, भदोही, जौनपुर, वाराणसी में भी निषाद समुदाय बड़ी तादाद में है। मैं निषाद राज गुरुराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल इस 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टरबेंस के
सभी वार्ता हो चुकी है 2022 के जीत के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए चर्चा होती है। इसी तरह यूपी में एक और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है जिसे बीजेपी इंटैक्ट रखना चाहती है। इसी के चलते काफी डिस्कशंस के बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी को उनके मन मुताबिक सीटें मिली हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी पटेल वोट बैंक 6% है। 10 लोकसभा सीट और 48 विधानसभा सीटों पर हार जीत में इनकी अहम भूमिका रहती है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल को बीजेपी ने 11 सीट दी थी। इनमें से 9 सीटों पर अपना दल को जीत हासिल हुई थी। कुर्मी समाज की यूपी में कुशीनगर, मिर्जापुर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़ समेत कई और दूसरे जिलों में ज्यादा आबादी है। यहाँ की विधानसभा सीटों पर कुर्मी समाज का कैंडिडेट खुद जीतने या फिर किसी को जिताने की ताकत रखता है। मेरा ये मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के बड़ी संख्या में गैर यादव ओबीसी लीडर्स ने एग्जिट किया, उसी के बैकड्रॉप में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे नेताओं ने बीजेपी से लास्ट मोमेंट तक बार्गेन किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अपना दल की तरफ से बयान आया था। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि नेताओं के आत्मसम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए और अब यूपी के मामले में अमित शाह को इंटरवीन करना चाहिए। बीजेपी ने इशारा समझ लिया, बड़े नेताओं ने तुरंत मोर्चा संभाला, टेबल पर बैठकर बात की, डायरेक्ट संवाद हुआ। इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी के अलायंस पार्टनर सीटों के मामले में आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।